हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th और एनसीईआरटी की किताब से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1.3 के पहले क्वेश्चन से और वहीं से हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो फटाफट से चल देते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो प्रश्न में कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसकी गिनती होती है और बच्चों को कठिन भी काफी लगता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, सीधे उस कॉन्सेप्ट पर आप चलेंगे और आप आंसर निकाल देंगे और आप इसको प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कह रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P/Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सअभाज्य पूर्णांक हैं। क्लियर? ये हम लोग यहाँ पर जरूर मानेंगे क्योंकि यहीं से सारा हमारा कॉन्सेप्ट चालू होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P और Q सअभाज्य पूर्णांक हमने यहाँ बता दिया है। सबसे पहले बच्चों को यहीं पर दिक्कत आ जाती है कि सअभाज्य कहते किसे हैं, ये सअभाज्य होता क्या है। देखिए अभाज्य संख्याएं अलग होती हैं, सअभाज्य संख्याएं अलग होती हैं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं सअभाज्य के बारे में। तो देखिए सअभाज्य संख्याएं हमेशा युग्म के रूप में होती हैं। जैसे यहाँ P और Q दो संख्याएं हैं तो इनको हमने सअभाज्य बोला है, समझे। तो जैसे हमने लिखा 2,3, अब इनका अगर हम मासा निकालें, क्या निकालें, मासा, तो हमारा 1 आएगा। या सरल भाषा में हम कहें कि अगर 2 और 3 को किसी भी संख्या से हम सरल करना चाहें तो क्या ये और सरल हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। यानी ये सअभाज्य पूर्णांक हैं। समझ गए? सअभाज्य पूर्णांक है। जैसे 4 और 5, इनका अगर आप मासा निकालेंगे तो मासा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे क्या मासा निकालते घूमेंगे? नहीं, सीधा फंडा, सरल तरीका, सरल भाषा में आपको बता दिया कि ऐसी संख्याएं जिनको हम सरल करना चाहें लेकिन वो सरल ना हो। तो ऐसा कोई भी पहाड़ा बताइए जिसमें 4 भी आता हो और 5 भी आता हो, तो ये सअभाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर है? और भी बहुत सारी सअभाज्य संख्याएं हैं। 11, 21 सअभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 21 सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें आपसे कि 5,15 क्या ये सअभाज्य हैं, तो आप कहेंगे ये सअभाज्य नहीं है क्योंकि ये सरल हो रहा है। 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और याद रखिए हमने यहाँ पर क्या माना है कि P और Q सअभाज्य हैं। और जो हमने सअभाज्य की परिभाषा बताई है उसको भी याद रखना, वरना कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में
आ जाएगा। बस आपको तैयार रखना है कि सहअभाज्य होता क्या है। यानी P और Q ऐसी दो संख्याएं हैं जो ना P और ना ही Q किसी भी संख्या से सरल हो रही हैं। ठीक है, P और Q दोनों किसी भी संख्या से सरल नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इस रूट को हम समाप्त करना चाहते हैं, तो वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करते हैं तो √5 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। ठीक है, √5 का वर्ग 5 होता है और P बटे Q का वर्ग P² बटे Q² होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और लाइनें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। अब देखिए, इस Q² को इधर भेज सकते हैं, तो 5Q² बराबर P²। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर Q² का मान निकालें, अगर Q² बराबर P² बटे 5, तो Q² बराबर क्या आ गया? P² बटे 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। तो पहली चीज आपके सामने ये आएगी कि आप कहोगे कैसे मालूम कि P² जो है 5 से कट रहा है, कैसे मालूम? तो देखिए, P² को जब हम 5 से यहां पर काट रहे हैं, इस लाइन में रहिए आप, तब देखिए हमारे आंसर क्या आ रहा है? Q² आ रहा है। और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक तभी आता है जब कोई संख्या कटती है, जब कोई संख्या कटती है। क्लियर है? तभी हमारे पास पूर्णांक आएगा। जैसे 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो जो 2 आया है वो पूर्णांक है। अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, घबराइए मत। जैसे हमने 2 से भाग किया 4 को, तो 2 दूनी 4। अब ये जो 2 आया है ये क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भैया 4 जो है वो 2 से कट रहा है। अब यहीं पर हम 2 से काटे किसको? 5 को, तो 2 दूनी 4 बचा 1, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10, तो कट गया। अब ये 2.5 आया, कट तो गया, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। और जब ये पूर्णांक नहीं है तो हम सीधे सीधे कह देंगे 5 जो है 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। अब बताइए क्या समझ में आया? P² 5 से कैसे पता चल गया कट रहा है? क्योंकि P² 5 से इसलिए कट रहा है क्योंकि आंसर Q² आ रहा है, और Q क्या है? हमारे पास पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक है। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, जब P² 5 से विभाज्य है, जब P² 5 से विभाज्य है, तो P 5 से विभाज्य क्यों है ऐसा भी देख लेते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट है, वो भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पर फटाफट से। जैसे हमने कहा कि 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से कट रहा है। देखिए चेक करिए क्या कट रहा है कि नहीं। 4 का वर्ग 16, 16 को 2 से काट कर देखिए 8 आ रहा है। निश्चित रूप से अगर 4 का वर्ग 2 से कट रहा है तो यानी 4 भी 2 से कटेगा। काट कर देखिए, 2 दूनी 4। और देखिए, अगर हम कहें 6 का वर्ग जो है वो 3 से कट रहा है, तो 6 का वर्ग होता कितना? 36। 36 का 3 से कट रहा है? हाँ, कट रहा है। तो निश्चित रूप से अगर कटेगा, अगर ये कटेगा तो निश्चित रूप से 6 भी 3 से कटेगा। 3 दूनी 6। कट रहा है कि नहीं कट रहा? यानी किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अन्य संख्या से कटेगा तो वो संख्या भी अन्य संख्या से कटेगी। क्लियर है? तो ये एग्जांपल बताते हैं। तो जब P² 5 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से P भी 5 से विभाज्य होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहीं से क्वेश्चन और आगे बढ़ाएंगे। ये पहली लाइन आपके सामने आ गई, इसको तैयार रखिएगा, इसको देखते रहिएगा क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि यहीं से हमारा आंसर और यहीं से हमारा सारा खेल चालू होने वाला है।
ठीक, तो ये हमने हाईलाइट कर लिया। इसको आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे कि जब p 5 से कटेगा, जैसे p स्क्वायर 5 से कट रहा था तो q स्क्वायर आ रहा है, लेकिन जब p 5 से कटेगा तो p बटे 5 बराबर r। ठीक है, अब ये r कहाँ से आ गया भैया? अभी तो हमने बताया कि p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटेगा, और जब p 5 से कटेगा तो कोई आंसर तो आएगा, भागफल तो आएगा। तो भागफल क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो जहां r क्या है, जहां r एक पूर्णांक है। अब ये कैसे मालूम पूर्णांक है? देखिए रटना एक भी लाइन नहीं है, सारी लाइनें समझनी है। रटना है तो जैसा हम लिखते जा रहे हैं वैसा आप रट लीजिए, बाकी हम समझाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चल रहे हैं। जो बच्चा समझ कर चलेगा वो कभी क्वेश्चन को कठिन कहेगा ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फटाफट लगा ले जाएंगे। अब r एक पूर्णांक है, कैसे मालूम r एक पूर्णांक है? जब यहाँ पर हमने कह दिया कि 5 से p कट रहा है तो 5 से p तभी कटेगा जब आंसर पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो r जो है वो पूर्णांक है। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर वर्क करेंगे। वर्क करने पर पुनः वर्ग करने पर, तो जब यहां वर्क करेंगे तो p बटे 5 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, p स्क्वायर बटे 25 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, और p स्क्वायर की वैल्यू हम रखना चाहते हैं। यहां पर कहां से रखना चाहते हैं? p स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से रखना चाहते हैं। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 बना लें तो हम यहां से रखना चाहते हैं p स्क्वायर का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर रखने पर यही तो वैल्यू थी, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो यहां पर रख रहे हैं। तो यहां पर p स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे? 5q स्क्वायर बटे 25 बराबर r स्क्वायर। 5 से काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या बना? अगली लाइन हमारी क्या बनी? अगली लाइन हमारी बन गई q स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए समझिएगा बात को। अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर बस पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा टाइम और खेल खत्म। क्या है? q स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। q भी 5 से विभाज्य होगा। अब आपके मन में तुरंत एक बात आ जाएगी कि हमने ये कैसे लिख दिया q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। भैया देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि q स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर। जब r एक पूर्णांक था तो r स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और जब r स्क्वायर पूर्णांक होगा तो q स्क्वायर को जब 5 से भाग कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो 5 से कट रहा है। अब बस ये बताइए कि जब q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो q भी तो 5 से कटेगा। अभी ऊपर आपको समझा चुके हैं, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अन्य संख्या से कटता है तो वो संख्या भी अन्य संख्या से कटेगी, तो q भी 5 से कटेगी। अब यहां पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और जो ऊपर हाईलाइट किया था उसको अभी आपको दिखाएंगे। देखिए यहां पर हमने हाईलाइट किया है और ऊपर भी हमने हाईलाइट किया है, उसको देखिए। यहां पर लिखा हुआ q भी 5 से विभाज्य होगा। आगे चलते हैं यानी बैक साइड में, तो यहां पर लिखा हुआ p भी 5 से विभाज्य होगा। सबसे ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर हम क्या कह रहे हैं? p और q सह-अभाज्य हैं, यानी p भी और q भी ये दोनों किसी से नहीं कट रही हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों कटें।
और यहाँ पर तो नीचे साफ साफ आ रहा है कि P भी 5 से कट रहा है और नीचे क्या आ रहा है कि Q भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है। देखिए P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है और हमने माना क्या था कि P और Q दोनों सहभाज्य हैं, किसी से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आए परिणाम आपस में विरोध करते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? √5 हमने परिमेय माना था, लेकिन जो हमने माना था वहां से जो परिणाम निकल कर आए वो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग अलग हैं, आपस में विरोध करते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक हमने आपको समझाया है, एक एक पॉइंट आपको बताया है। उम्मीद यही करते हैं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, 3 से 4 बार लगाइएगा और कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए आप उसको लगा ले जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं, चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लगाया था उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। उसका आंसर जो आया है वो अब हम लोग उस आंसर को यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां P, Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहां सहभाज्य की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब 2√5 बराबर P/Q -3। अब इस 3 को हमने क्या किया, उस तरफ भेज दिया। 2√5 बराबर P - 3Q/Q। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस 2 को उठा के नीचे ले आएंगे तो √5 बराबर P - 3Q/2Q। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर लिखेंगे क्या, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी तो परिमेय होगा। जब P/Q परिमेय है
तो P/Q-3 ये भी -3 भी परिमेय है, तो ये इसमें घटाएंगे तब आंसर परिमेय रहेगा। और 2 से भाग करेंगे जो वो भी परिमेय है, तो उस 2 से भाग करने पर भी आंसर परिमेय ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात बताइए कि ये आपका परिमेय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए P-3Q बटे 2Q भी परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय होगी तो इसके बराबर में तो √5 भी लिखा हुआ है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु ज्ञात है, क्या ज्ञात है? परंतु ज्ञात है √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कैसे पता कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो भैया अभी हम लोग पीछे प्रूव करके आए √5 एक अपरिमेय संख्या है, और उसका उपयोग हम यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कह रहे हैं √5 एक परिमेय संख्या है, तुरंत हमको क्या ज्ञात है? पहले से ही ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आए परिणाम आपस में विरोध करते हैं, आपस में विरोध करते हैं। अतः क्या प्रश्न था उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अतः 3 + 2 √5, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहा है थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1/√2। तो सबसे पहला काम मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q, P पूर्णांक हैं और Q ≠ 0, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
अगर 1/√2 बराबर P/Q है तो √2 क्या होगा, Q/P होगा। बस प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि ऐसा क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सुनिए, लिखेंगे चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए Q/P भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में जो लिखा हुआ ये भी परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु हमें कुछ ज्ञात भी तो है। क्या ज्ञात है, परंतु ज्ञात है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस फिर क्या, वही थ्योरी। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आए परिणाम आपस में विरोध करते हैं, आपस में विरोध करते हैं। अतः बस, और हमारा प्रश्न हल। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। जल्दी से चल देते हैं सेकंड पार्ट पर। यही थ्योरी, यही सब कुछ। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे पर थ्योरी को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ध्यान से देखिए, केवल हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, और फिर जो जरूरत पड़ेगी उसको हम वैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है। अभी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि बार बार एक ही चीज ना लिखनी पड़े। ठीक, अब देखिए इन्हीं प्रश्नों को लगाने जा रहे हैं दोबारा से। जो पार्ट इसके हैं, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में दे रखा है 7√5। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मानते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर P/Q, जहां P, Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए, जब 7√5 बराबर P/Q है तो √5 बराबर P/7Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से देखिए, समझिए, लिखेंगे पहले क्या, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है,
इसलिए P/7Q क्या P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसके बराबर में कौन लिखा हुआ है, √5, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर। परंतु ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आए परिणाम आपस में विरोध करते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी इसी तर्ज पर लगा लेते हैं और अपना काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जितना मिटाने वाला है उतना मिटा देते हैं। और फिर आपको अभी समझा देंगे, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। बार बार लिखने में आपका भी टाइम खराब हो रहा है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2। तो सबसे पहली लाइन हम क्या लिखते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 = P/Q। तो √2 = P/Q -6। अब ये जो प्लस का 6 था उधर भेज दिया। तो √2 = P - 6Q/Q। क्लियर। √2 = P - 6Q/Q। ये कैसे हुआ, इसकी इधर गुणा इसमें घटा दिया। ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर से वही कहानी हम लोग लिखने जा रहे हैं जो भी करते आए हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि P/Q, ये चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है। क्लियर। अगर P/Q परिमेय संख्या है तो ये क्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P - 6Q/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसके सामने, इसके बराबर में क्या लिखा, √2। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमको क्या होश आया, हमको होश आया कि परंतु ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ हम कह रहे परिमेय, यहाँ पर ज्ञात आ रहा अपरिमेय। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आए परिणाम आपस में विरोध करते हैं, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप YouTube पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।